बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। इस रमज़ान के लिए आपका भाई आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आ गया है। हम चिकन रैप बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से आज मैं ये रेसिपी बना रहा हूँ, इससे पहले ये यूट्यूब पे नहीं है। बनानी बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है और बड़ी मज़ेदार ये बन के रेसिपी तैयार होती है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। इस 1 चम्मच ऑयल में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चिकन का कीमा है। ये कीमा भी इस ऑयल में डाल देंगे। अब हमने कीमे को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि जब हम कीमा डालेंगे तो कीमा आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या करना है कि चम्मच की मदद से इसको इस तरह से तोड़ देना है। चिकन को ऑयल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और प्याज को बारीक बारीक काट के रखा है, ये इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा करेंगे। प्याज डालने के बाद मैंने 1 मिनट इसकी भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद फिर इसकी भुनाई करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी मैंने 1 मिनट भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये चीज़ें इसमें डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद हल्का सा हम पहले इसको मिक्स करेंगे और साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद चम्मच फेरेंगे और इसको दोबारा मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना। मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है। इसी पानी में कीमा भी गल जाएगा और ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हमने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। गरम मसाला डालने के बाद यहाँ पे हरी मिर्चें हैं और इसको बारीक बारीक काट के रखा है, ये भी इसमें डाल देंगे। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया काटा है, ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा चिकन कीमा तैयार हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे देखें कि कीमे पे हल्का सा ऑयल है। वैसे तो मैंने ऑयल कम ही डाला था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम इसमें से जितना ऑयल हम निकाल सकें वो निकाल लेना है। तो वो किस तरीके से निकालना है, क्या करूँगा कि इस कीमे को इस आटे वाली छाननी में इस तरह से डाल लेंगे। ऑयल जो है वो नीचे आ जाएगा और कीमा हमारे पास ऊपर ड्राई कीमा बच जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास मैदा है, 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है, इसको एक बाउल में डाल देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगा और यहाँ पे मेरे पास वाइट मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्चें 1 टीस्पून ये डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें पानी डालेंगे और इसको हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें कहीं से गिठलियाँ ना बने, तो इसलिए इसको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 अंडे हैं और इनको मैंने फेंट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे डालने के बाद इसको मैंने इस तरह से मिक्स किया है और ये देखें अभी ये गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। ये देखें हमने इस पेस्ट को इतना नरम रखना है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा थिक भी नहीं है लेकिन पानी की तरह पतला भी नहीं है। तो हमने इस तरह से पेस्ट बना लेना है। अब क्या करना है कि जिस मैदे का मैंने पेस्ट बनाया है इसकी हमने एक रोटी सी बना लेनी है, या जैसे समोसा पट्टी होती है आप इसको समोसा पट्टी कह लें या आप इसको रोटी कह लें। तो वो किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है और हल्का सा इसको हमने नीचे से ग्रीस कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना लेकिन बहुत कम भी नहीं करना। अब यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बना के रखा है इस पेस्ट को इस फ्राई पैन पे इस तरह से डाल देंगे और इसको हम इस तरह से फैला देंगे।
पहले एक तरफ से पकाएंगे और फिर पलटा के दूसरी तरफ से पकाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा हम इसको पकाएंगे। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें जितनी भी रोटियां हैं सब इसी तरह से बनेंगी। ये देखें इस तरह से इसको हमने गोल करना है। चम्मच आपने बहुत आराम और बहुत एहतियात से फेरना है, ज़्यादा दबा के नहीं फेरना। अगर ज़्यादा दबा के फेरेंगे तो क्या होगा कि ये जो रोटी हम बना रहे हैं ये ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से सारी रोटियां बना ली हैं। अब क्या करने हैं कि इसके हमने रोल बनाने हैं, लेकिन किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने एक रोटी ले ली है और ये जो कीमा है हमने बना के रखा था चिकन का, इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये देखें इस तरह से चिकन हमने इसमें डाल दिया है। अब क्या करना है कि इसको साइड से हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, ऐसे करके, और इस तरफ से पहले फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे एक मैंने टूथपिन ली है। क्या करेंगे कि टूथपिक ऐसे डालेंगे जैसे हम बखर लगाते हैं ना, और दूसरी तरफ से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए अब ये इसके साथ चिपक गया है। दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखें इस तरह से जैसे बखर लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ये देखें, ये देखें ऐसे मैंने रोल बनाया है। तो जितने भी रोल हैं हमने इसी तरह से सबसे पहले ये बना लेने हैं। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये रोटी का जो ज़्यादा पका वाला हिस्सा है ये आपने ऊपर रखना है, और जो वाइट वाला हिस्सा है ये आपने नीचे रखना है। कीमे को एक तरफ हम इकट्ठा कर लेंगे ऐसे करके। ये देखें ऐसे करके टूथपिन लगा दी। दूसरा वाला फिर इसको थोड़ा सा हम खींच लेंगे ऐसे करके, और ये देखें सारे इस तरह से बनाए हैं। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब इसको फ्राई कर लेना है। तो फ्राई किस तरीके से करना है कि ये देखें ये जो तुत पीन वाली जगह है इसको हमने नीचे की तरफ इस तरह से फ्राई पैन पे डालना है। ये देखें इस तरह से, और हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं, लेकिन हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। इसकी हम साइड पर डालेंगे। ये देखें इस तरह से हमने दोनों तरफ से ब्राउन करना है। जितनी भी है साइड हमने इस तरह से पलटा ली है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये फ्राई होने में, तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। ये देखें जी इसका कलर चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं। ये बाकी के भी हम बिल्कुल सेम इसी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करने के बाद अब तुत पिन हमने इसमें से अलग कर लेनी है इस तरह करके। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं, ये चेक करें। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। ये खाने के बाद आप चिकन समोसा, चिकन रोल, चिकन पैटी सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।